Hello, actually, let's read out the question. Questions are a ball bounce from the floor as shown in figure. The question of restitution for the collision between the ball and the ground is. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक बॉल है, ठीक है, वो यहाँ पर रिबाउंस हो जाता है, सो उसकी रिबाउंस वेलोसिटीज भी हमें दे रखा है, इंसिडेंस वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट है 2 और 4 वो भी दे रखे हैं, और रिबाउंस वेलोसिटी कंपोनेंट 2 and 1 है वो भी हमें दे रखा है। सो हमें क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द बॉल यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use for this question. So since we remember the formula of coefficient of restitution is given by E is equals to the velocity of separation, velocity of separation divided by velocity of approach होता है, velocity of approach। सो भाई इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है। सो बेसिकली E इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1 होगा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U2 माइनस U1 होगा, जहाँ पर V2 V1 U1 V2 ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को इंडिकेट करेंगे, यानी कि उसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। सर में मान लो कि जो है तो मास m के बराबर है। सो बेसिकली ये जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, यदि ये एंगल अल्फा बन रहा होगा, सो उसके अकॉर्डिंग ये जो कंपोनेंट होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, v साइन ऑफ अल्फा के बराबर, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो v कोसाइन ऑफ अल्फा के बराबर हो जाएगा। उस तरीके से ये वाला जो कंपोनेंट है वो v डैश होगा, जो कि बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टाइम्स ऑफ v टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ अल्फा के बराबर होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो भी साइन ऑफ अल्फा के बराबर है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो चेंज नहीं होता, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, बट चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वजह से ये वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाता है। सो देखिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करना है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, ये एंगल अल्फा। सो उसके लिए यदि मैं ये जो v साइन ऑफ अल्फा है, ठीक है, मैं यदि v साइन अल्फा डिवाइडेड बाय v कोसाइन ऑफ अल्फा कर दूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू v साइन अल्फा कितना है 4, v कोसाइन अल्फा कितना है 2, सो हो जाएगा 4/2। यहाँ से v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड अल्फा विल बिकम इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस tan, उधर जाके tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा 2। तो चलिए हम tan इनवर्स ऑफ 2 को फाइंड आउट करते हैं। सो इट विल कम्स अराउंड अल्फा इज इक्वल्स टू 63.43 डिग्रीज के इक्वल। सो हमें एंगल अल्फा का मान यहाँ से मिल गया। नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जो ईवी कोसाइन अल्फा है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, v डैश को। सो हम बोल देंगे कि v डैश इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू में कोसाइन ऑफ अल्फा है, और ये जो v डैश है ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड के इक्वल। से यहाँ पर रख देंगे हम 2 इज इक्वल्स टू e इंटू में v इंटू में कोसाइन ऑफ अल्फा कितना है 63.43 डिग्री पे स्क्वायर, ठीक है, इतना यहाँ पर हमें दे रखा है ना। यदि मैं हम यहाँ पर v का वैल्यू देखूं, सो v बेसिकली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, से हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सो इट विल कम्स अराउंड अंडर रूट ऑफ 20, ठीक है। सो फिर ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू e इंटू में अंडर रूट ऑफ 20 इंटू में इसका कोसाइन यदि हम ले लें तो 0.44 या फिर 0.45 अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा। सो 0.45 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 20 कितना आ जाएगा 2 के इक्वल, यानी कि मुझे क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, so it will comes out equals to 1, and therefore this is going to be the required answer to this question. So according to given option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thanks.